हेलो गाइस, आपका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस आज हम आए हैं मशोबरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तो आपको हम दिखाएंगे आज का ब्लॉग। अब हम जा रहे हैं अंदर की ओर, तो आइए चलते हैं अंदर की ओर और मैं आपको दिखाती हूँ कि सभी बच्चे भी चल पड़े हैं अंदर की ओर। गाइस तो हम पहुंच गए यहाँ पर। एक मिनट ओह सॉरी, कुछ तो बोलो यार। ये हमारे नौकरी वाले हैं। हेलो। ये यहाँ का बहुत ही प्यारा मैदान जो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, और यहाँ का व्यू जो था मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। पर हेक्टर या पर यूनिट एरिया हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है उनसे, और यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो स्टेट में सबसे ज़्यादा 47 मीट्रिक टन आई थी। ये हमारा एक ट्रायल प्लॉट है एंड इट इज़ फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक, पर ये केमिकल फार्मिंग का है, यूज कर सकते हैं। और फोर्थ वन इज वापसा। वापसा मीन्स क्रिएशन ऑफ अ फैसिलिटी विच अलाउज एयर टू पेनिट्रेट इनटू द सॉइल, क्योंकि सॉइल एक इटसेल्फ लिविंग माना जाता है सॉइल को, और सॉइल में आपका एयर एंड वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी प्लांट ग्रोथ। तो वापसा में क्या है, जैसे आप ये बीच में देखेंगे रोज़ हैं, ट्रीज़ की रोज़ के बीच में जो लाइंस हैं, चैनल्स हैं, ये 4 to 5 इंचेस तक डीप होते हैं, और इसमें हम मल्चिंग करके रखते हैं। तो यहाँ से हम एयर तो अलाउ कर रहे हैं टू पेनिट्रेट इनटू द सॉइल, ताकि जो रूट्स हैं रूट्स को प्रॉपर एरिएशन मिले और प्रॉपर उनकी ग्रोथ हो। तो ये सिस्टम हम कंटिन्यूसली 2019 से स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम प्लांट्स के ओवरऑल पैरामीटर्स जो हैं, आपके प्लांट की ग्रोथ किस तरह से है, फूड का क्या स्टेटस है, सॉइल का क्या स्टेटस है, उन सब की इसमें स्टडीज़ कर रहे हैं। तो अभी तक की जो हमारी फाइंडिंग्स हैं, न्यूट्रिशन का जो बात करेंगे कि एप्पल की अगर क्वालिटी में अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, तो हमने जैसे फर्मनेस है, शुगर्स हैं, एसिडिटी हैं, उनके टेस्ट किया है, तो वो हमारी इंप्रूव हुई है विद यूज़ ऑफ नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। सॉइल में हमारे सॉइल माइक्रोबियल स्टडी है, हमारे पास माइक्रोबियल लेवल के लैब है, तो हम डीएनए कैरेक्टराइजेशन तक करते हैं, डिफरेंट माइक्रोब्स का हम डीएनए लेवल तक टेस्टिंग की है, तो वो भी हमारे इसमें इंक्रीज़ हुए हैं विद नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। उसके अलावा अर्थवॉर्म पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हुई है। तो जो सॉइल अर्थवॉर्म होते हैं, एक तो वर्मी कंपोस्ट में वो डिफरेंट होते हैं, सॉइल अर्थवॉर्म की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। तो सॉइल अर्थवॉर्म्स जो हैं वो आपका पोरोसिटी इंक्रीज़ करते हैं सॉइल की, तो पोरोसिटी इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली आपका रूट्स का और वाटर की कैपिलरी फोर्स वगैरह सब इंप्रूव हो जाते हैं। और जहाँ तक ईल्ड की बात है, तो ईल्ड इसमें एट पार है, ईल्ड में हमें कोई रिडक्शन नहीं मिली है एज सच पिछले 4-5 साल में। इस साल थोड़ा क्लाइमेट सेव की, हाँ, केमिकल के कंपेरिजन तो ईल्ड में हमें कोई रिडक्शन नहीं मिली है। इस साल थोड़ा क्लाइमेट एडवर्स था, तो थोड़ा डिजीज़ प्रेशर रहा है, क्योंकि स्प्रेज के लिए रिकमेंडेड होता है कि आपका जैसे एक दिन थोड़ा क्लाइमेट स्प्रे करने के बाद ठीक रहना चाहिए, पर इस साल वैसा नहीं हुआ। कंटिन्यूस रेनफॉल्स थे, स्प्रे कर रहे थे, इमीडिएटली बारिश हो रही थी, तो डिजीज़ प्रेशर इस बार थोड़ा रहा है। अदरवाइज पिछले 3-4 सालों में इतना कोई इशू नहीं आया है। केमिकल फार्मिंग में भी तो डिसीज प्रेशर, हाँ मैम, उसमें भी है। इसमें ऐसा है कि उसमें कंसेप्ट है कि हम बढ़ने पे भी रोक सकते हैं। इसमें अगर हमने डिजीज़ को स्प्रेड होने दिया तो फिर डिफ़िकल्ट है। जैसे इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं हम, डिफरेंट फॉर्मुलेशन, ये हमारे ऊपर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे हमारे इनपुट प्रिपेयर होते हैं, जैसे जीवामृत है या अग्निस्त्र वगैरह हैं, जो फॉर्मुलेशन हैं ये ड्रम्स में प्रिपेयर करते हैं काऊ डंग और काऊ यूरिन से। स्प्रे यूज करते हैं वो भी नेचुरली। हाँ, अलग अलग घोल बनते हैं, जैसे अग्निस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, दशपर्णी अर्क है, तो उसमें आपका काऊ डंग, काऊ यूरिन, डिफरेंट प्लांट्स हैं, उनको हम यूज़ करेंगे। वो प्लांट्स जो जनरली एनिमल्स इनटेक नहीं करते हैं, या जिनको हम बोलते हैं कड़वे प्लांट्स हैं, तो वो एज ए इंसेक्ट रेपेलेंट एक्ट करते हैं। तो ये ज़्यादा प्रिवेंशन पे काम करता है ये सिस्टम। इसमें ऐसा नहीं है केमिकल की तरह कि केमिकल में एक पॉपुलेशन का वेट करते हैं, उसके बाद स्प्रे करते हैं। इसमें अगर हम उतना वेट करेंगे तो तब तक हमारा लॉस हो जाएगा। इसमें हमें पहले से ही प्रिवेंटिव स्प्रे करने पड़ेंगे, ताकि वो पॉपुलेशन बिल्डअप ही ना हो। और सेकेंड, इसमें प्रीडेटरी इंसेक्ट्स होते हैं, जो इंसेक्ट हमारे हार्मफुल इंसेक्ट के ऊपर इनटेक करते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन भी हमारी इंक्रीज़ हुई है, वही रोक सकते हैं। तो ये प्रिकॉशन के ऊपर ये सिस्टम ज़्यादा काम करता है, तो ये थोड़ा लेबोरियस है। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि इस टाइम इसमें कैबेज लगा हुआ है, बीच में मैरीगोल्ड भी है और गार्लिक भी है साथ में। तो इंटरक्रॉपिंग इसमें कंपलसरी है इस सिस्टम में, क्योंकि जैसे इसको पहले शायद किसी ने सुना होगा, पहले इसको ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग बोलते थे। वो इसलिए बोलते थे कि
जीरो बजट का मतलब है जो मेन क्रॉप के लिए जो आपको खर्चा आएगा वो आप जो मल्टी क्रॉप्स आपकी बीच में इंटर क्रॉप्स लग रही उससे आप पूरा कर सकते हैं। अभी तो नेचुरल फार्मिंग ही नाम रखा है। जितनी भी बीच में क्रॉप्स हैं इसमें हमें लेगुमिनस क्रॉप्स जैसे आपका पी है, राजमाश है या माश है वो लेना कंपलसरी है सीज़न में, क्योंकि उन्होंने वो दे हैव एबिलिटी टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ही सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट है जो प्लांट को चाहिए होता है हायर अमाउंट में, तो वो लेगुमिनस क्रॉप उसमें इंप्रूवमेंट में हेल्प करती हैं। और जैसे आपका गार्लिक वगैरह रिजिस पे लगता है ये एज ए इंसेक्ट रेपेलेंट काम करता है। तो ये सिस्टम अभी अंडर ट्रायल है और इसकी हम आगे फार्मर्स के लेवल पे हम स्टडी कर रहे हैं कि उनको कल को हमने रिकमेंडेशंस देनी है, तो उसके लिए इस तरह से हम सिस्टम काम कर रहे हैं। मैरीगोल्ड लगाया आपने, इसका क्या रीजन है? मैम ये भी जैसे ट्रैप क्रॉप्स वगैरह के अंडर आता है, जैसे इंसेक्ट्स वगैरह के लिए ट्रैप क्रॉप्स वगैरह का। फिर गार्लिक है वो एज ए रेपेलेंट, तो वो हम टेस्ट ही कर रहे हैं क्योंकि इसमें जब ये ट्रायल शुरू हुआ था तो इसका जैसे ये मैंने कहा कि सुभाष पालेकर जी ने दिया है सिस्टम, पर वो है महाराष्ट्र में। एप्पल में ऐसा कोई इसका वो नहीं था कि कैसे इंटर क्रॉप बनाई जाए, तो ये हम ट्रायल बेसिस पे था कि क्या क्रॉप ली जाए। तो कुछ जो हमने वेजिटेबल्स ऐड किए हैं दे आर फॉर एडिशनल इनकम, क्योंकि इसमें लेबर इंटेंसिव है तो कहीं ना कहीं से हमें एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए। अगर मेन क्रॉप फेल हो जाती है तो हमारा जो सेकंड क्रॉप है उससे भी हम एक इनकम ले सकते हैं। तो हमारे सीज़न में इसमें इस बार थोड़ा क्लाइमेट की वजह से उतना अच्छा नहीं रहा क्रॉप, जैसे बीन्स वगैरह हम लगाते थे, पर टेम्परेचर बहुत डाउन रहा। अदरवाइज़ 5 से 6 क्रॉप एट ए टाइम एप्पल के साथ चलते हैं, जिसमें फ्रेंच बीन है, राजमाश है, कैबेज तो लगा ही रहता है। फिर उसके अलावा आपका पी है, पी भी हम 2 बार लेते हैं एटलीस्ट सीज़न में। अभी इसमें अक्टूबर में पी क्रॉप की सोइंग हो जाएगी नेक्स्ट सीज़न के लिए। फिर बीच में मेथी लगी है जो आपको दिख रही है लाइन, ये मेथी लगाई है अभी कमिंग सीज़न के लिए। फिर इसमें रेडिश के आपका उसके अलावा और भी क्रॉप्स हैं, कॉलीफ्लावर वगैरह भी अलग अलग क्रॉप्स की हम टेस्टिंग कर रहे हैं। और विंटर्स में हमने वीट इसमें लिया था क्योंकि लिटरेचर में ये साइटेड है कि वीट की जो रूट्स होती हैं दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द अपटेक ऑफ फॉस्फोरस टू द प्लांट्स। हमने वीट की भी टेस्टिंग की थी और इसका रूटीन एनालिसिस हम कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, फ्रूट क्वालिटी के लिए, सॉइल पैरामीटर्स के लिए और इकोनॉमिक्स भी इसके वर्कआउट कर रहे हैं। एक साल में जो क्रॉप आप लेते हैं ना, जैसे ऑर्चर्ड में कितनी क्रॉप्स एक साल में आप ले लेते हैं? जो जैसे वेजिटेबल्स की हैं 8 से 10 कम से कम। 8 से 10। हाँ, क्योंकि वो जैसे मटर ही 2 बार आ जाता है, फिर कैबेज भी आपका 2 बार का आ जाता है, जैसे अभी भी है या पहले आप लगाएंगे तब भी आ जाएगा। उसके अलावा फ्रेंच बीन आ जाती है, फिर आपका इसमें राजमाश भी आ जाता है, गार्लिक तो है ही है। वैसे तो ये भी कमर्शियल क्रॉप है अगर गेंदे की बात करें, तो ऐसे 8-7 से 10 के बीच क्रॉप्स हम इसमें ले सकते हैं। तो इसमें जो वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है इसकी कंपेयर टू केमिकल? वाटर सिर्फ हम इरिगेशन का तभी यूज़ करते हैं जब बड़ा ड्राई चल रहा है। इस साल तो ज़रूरत रही नहीं है, ऑलमोस्ट कंटिन्यूस रेंज थी, पर उतना हैवी नहीं है। और वो भी हम ज़्यादातर इसी में अप्लाई करते हैं जो वापसा का वो है। बीज के पोर्शन में तो जैसे उसमें रिकमेंडेड भी नहीं है कि आपका रूट्स जो है वो वापसा के थ्रू ही ले लेती हैं, तो इस बार इतनी रिक्वायरमेंट रही नहीं वाटर बड़े की। सारे फार्मर्स ये बोलते हैं ना, जैसे फील्ड में हम जाके देखते हैं कि जब एडवर्स वेदर होता है उसमें भी नेचुरल क्रॉप जो है, जो नेचुरल फार्मिंग वाली, इट सर्वाइव्स बेटर, ऐसा है? वैसे तो हमारा ये मैम सर्वाइव जैसे देखिए सब मार्सोनिना बहुत हैवी था, पूरे शिमला बेल्ट में मार्सोनिना एप्पल प्रीमेच्योरली फॉल, पर हमारे यहाँ तो अभी भी इसमें भी 100% कंट्रोल तो कहीं नहीं हुआ, पर स्टिल इसमें क्रॉप टिकी रही थी, इतना फुल कंट्रोल तो नहीं। ऐसे नीचे केमिकल भी हैं, हमारा तो एट पार ही रहा, उतना नहीं आया। फार्मर्स फील्ड पे अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिसेस का मैंने जैसे कहा कि प्रैक्टिसेस कौन ये पूरी प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करेंगे तो वो एक इशू है फार्मर फील्ड पे, कि कई जगह प्रैक्टिसेस वो सिर्फ जीवामृत ही डाल रहा है या मल्चिंग नहीं कर रहा है, तो वो अगर प्रैक्टिसेस कोई भी मिस कर देंगे तो वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर वो एक इशू हो सकता है फार्मर जैसे फील्ड। जो ये शशिकांत जी वहाँ बात कर रहे थे ना, ऊना वगैरह में क्या होता है, जैसे हवा चलती बड़ी तेज, तो जो नेचुरल फार्मिंग वाली वीट है, राइस है, वो सस्टेन करता है उसको। कई मतलब दूसरी जो केमिकल वाली है ना, और पूरी दुनिया इसको मानती। मैं एक वर्कशॉप में गया था,
अब लाइट कर दें इसको थोड़ा सा ना, बुरा ना मानना पर मैं वैसे कह रहा हूँ कि क्या मतलब पूरी दुनिया में आज यही चीज़ चल रही है ना, सब जगह चलती है। तो मैं एक जगह गया, वहाँ पे एक आदमी ने बहुत अच्छा, वो एनवायरमेंटलिस्ट थे, मैंने बड़ा अच्छा जोक सुनाया। वो कहते कि एक बार क्या हुआ कि एक एनवायरमेंट कंसल्टेंट था, वो कहीं फंस गया, मतलब हिमालय में कहीं बीच में। तो उसको ना 1-2 दिन भूख लगी, 3 दिन तो उसको भूख खाना को ना मिल नहीं रहा था कुछ देर के बाद। तो उसको एक ना भेड़ बकरी वाला मिला जो भेड़े लेके जा रहा था। तो उसको लगे यार इसका मीट बन सकता है, भेड़ का, भेड़ के मीट तो खाते हैं लोग, तो ये इससे भेड़ ले लेता हूँ, बहुत अच्छी भेड़ उसको दिखी। तो उसने उसको कहा यार एक भेड़ दे दे, तो मुझे ना भूख लगी है तो मैं मीट बनाऊंगा, खा लूँ। किस वाली साइड से? यहाँ पे एकदम मच्छी आ रहे, देखो। हाय करूँ फिर आप कैमरा पलट देना आगे। गाइस तो आज हम आए थे इधर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तो हमें बहुत अच्छा लगा मशोबरा आके। तो ये मेरे फ्रेंड है हेलो गाइस। आंचल। हाँ, तो हमने आज बहुत इंजॉय किया और ये आपको बताएगी कि हमने आज कैसा इंजॉय किया। आज हम बहुत अच्छी जगह आए। वैसे तो हम हिमाचल से ही हैं, पर यहाँ पे हमें बताया कि कैसे हम सेब उगाते हैं। वैसे हम दोनों ही सेम जगह से हैं और फिर हमें पता है कि सेब एक्चुअली में कैसे उगाए जाते हैं, पर अच्छा लगा यहाँ सुन के। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो हमने फ़ोटो शूट करवाए और वीडियोस बनाई, तो हमें बड़ा मज़ा आया यहाँ आकर।